नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के 12,000 गांवों में मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। सरकार ने प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी। डिजिटल कनेक्टिविटी के मजबूत बनाने की सहमति। अमित शाह से मिले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीमाओं पर निगरानी के लिए मांगे हेलीकॉप्टर और आईआरबी बटालियन। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया सहयोग का आश्वासन। प्रदेश सरकार को मिली बड़ी राहत। चुनावी साल में 10,000 ग्राम प्रहरियों की तैनाती के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर। 3 मार्च को निकाली जाएगी पेशवाई। अखाड़ा प्रबंधन की ओर से तैयारियां शुरू। हेलीकॉप्टर से होंगी गुलाब के फूलों की बारिश। पूरी हुई हरिद्वार कुंभ की तैयारियां। भीड़ नियंत्रण के लिए 17,000 वर्ग फीट में बनेगा चक्रव्यूह। इसे तोड़ना नहीं होगा आसान। दून हरिद्वार के बीच 100 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। रेलवे हेडक्वार्टर ने दी अनुमति। रेलवे हेडक्वार्टर भेजी गई ट्रायल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों संग किया गया मंथन। गैरसैंण में 1 मार्च से शुरू होना है बजट सत्र। प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में इस बैठक को संपन्न कराया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों संग किया गया मंथन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दो, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आगामी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक विधानसभा बजट सत्र होने जा रहा है, जिसको लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बैठक बुलाई। हालातों का जो जायजा लिया। इस बैठक में मुख्य सचिव, शासन प्रशासन सहित तमाम अफसर इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ इस विधान बजट सत्र में जो मौजूद होंगे उनका RT-PCR टेस्ट होना अनिवार्य है। जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी उन्हें ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ अगर मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो कोरोना के चलते जिस तरह की जो रिपोर्ट है वो अगर नेगेटिव होगी तो ही उनको अनिवार्य किया जाएगा विधानसभा सत्र में बैठने के लिए। और बात करें अगर वहाँ के सत्र की कक्ष की, तो विधानसभा अध्यक्ष ने साफ ये तौर पर यह बताया है कि वहां पर बैठने की पूरी व्यवस्था है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कह सकते हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जी प्रियंका। जी, तो कोरोना के लिए तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। इसके अलावा आपसे जानना चाहते हैं कि बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, महंगाई को लेकर जनता पहले से ही त्रस्त है, तो क्या कुछ राहत मिल सकती है जनता को इसके बाद? देखिए, बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने खुद ये बात कही है कि अब तक 593 प्रश्न आ चुके हैं और लगातार प्रश्नों का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है और आगे प्रश्न आते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और जो कृषि कानून है उसका मुद्दा, ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे। क्योंकि लगातार हम जैसे देख रहे हैं महंगाई की, अगर हम फल सब्जियों की बात करें या फिर पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें या गैस के दाम की बात करें, तो हाल ही में लगातार महंगाई आसमान छू रही है, जिसको लेकर विपक्षी दल इस मुद्दे को प्रमुख तौर पर उठाएगा। जी प्रियंका। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि तमाम जगहों पर ऐसा हुआ है कि जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें कि कांग्रेस ने भरपूर विरोध किया है बजट सत्र का और साइकिल से पहुंचे थे, तो क्या देहरादून में भी वहां पर भी इसी तरह की ऐसी कोई रणनीति विपक्ष की है सरकार को घेरने के लिए? देखिए प्रियंका, आपको बता दूं कि विपक्ष द्वारा अभी तक ऐसी कोई रणनीति सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम इससे पहले वाले सत्र की बात करें तो उस दौरान भी विपक्ष नहीं, जैसे उस दौरान अगर हम बात करें तो कृषि कानून का मुद्दा कुछ ज्यादा
चल रहा था, जिसको लेकर गन्ना किसानों के भुगतान का भी एक मुद्दा सामने आया था, जिसको लेकर एक रणनीति विपक्षी दल द्वारा बनाई गई थी। और अब ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो महंगाई का इस समय मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी भी विपक्षी दल लगातार कांग्रेस की बात करे या आम आदमी पार्टी की बात करे, तो वो लगातार कई तरह अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सत्र के दौरान के सत्र की बात करें हम, तो सत्र में भी कई ऐसा कहा जा सकता है कि विपक्षी दल इसका विरोध प्रदर्शन के लिए कोई ना कोई रूप जरूर अपनाएगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अशोक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देहरादून से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र की शुरुआत कर ली गई है। प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है और तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया है। अधिकारियों से चर्चा की गई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। रुक करते हैं अगली खबर का। गंगोली घाट तहसील के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम जड़तीला के चट्टरबग में रामगंगा नदी का रुख बदलकर अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। खनन माफियाओं के द्वारा दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है। खनन करने से गांव में खतरा पैदा हो गया है। खनन से गांव के स्कूल, मंदिर, अस्पताल को भी खतरा है। अगर जल्द खनन को नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर एसडीएम बीएस फोनिया ने बताया कि खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाएगा। खनन करने से हमारे गांव वासियों को काफी समस्या का पालन करना पड़ रहा है, कई समस्या झेलनी पड़ रही है। हमारे बच्चे आगामी भविष्य में क्या इसी समय हमारे बच्चों का कहना है कि हमारे बच्चे उस रास्ते से पेपर देने जाते हैं। तो हम लोग कैसे, एक तरफ से सरकार हमारे गांव को बोलती है कि ये पलायन क्षेत्र है, इसमें सब्जी लगाओ, मुर्गी पालन करो, ये सब कहती है, और एक तरफ से उसी में खनन चल रहा है। हमारी मांगे, हमारे गांव की ये मांगे हैं कि जैसा हमारा कारोबार चल रहा था हम उसी में खुश हैं। हमें हमारे गांव का एक मेन मुद्दा है, जैसा हमारा क्षेत्र था, जैसी हमारी जमीन थी, वो बना दी जाए। डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने गन्ना बकाया भुगतान को लेकर रैली निकालकर शुगर मिल के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र गन्ना बकाया भुगतान की मांग की। किसानों का आरोप है कि शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने के 3 महीने के बाद भी सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया और न ही समय पर गन्ना किसानों का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही शुगर मिल में किसानों को हो रही परेशानियों के निस्तारण की भी मांग की है। आरोप है कि मिल प्रशासन द्वारा लोकल गन्ना खरीदी कम की गई है और अधिकांश मिलें मेंटेनेंस मोड पर रखा जा रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गन्ने की खरीदारी कम होने की वजह से किसानों को अन्य फसलें बोने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मांग की कि शीघ्र गन्ना बकाया भुगतान कर किसानों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो किसान उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज जैसे हमारा है गन्ने का मूल्य आज तक तय नहीं करा सरकार ने। हमारी मांग पहले से रही 450 रुपये कर दें और 4 साल से ज़्यादा हो गए, 1 भी रुपया उत्तराखंड सरकार ने नहीं बढ़ाया है। पर आज जो हम लोग आए हैं इसमें यहाँ पर गन्ने की जो गाड़ी होती थी वो 200 तुलती थी पर डे और जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती थी वो 60 तुलती थी। और ये यहाँ पर अधिशासी अभियंता जो निदेशक हैं यहाँ के, इन्होंने 50 कर दी टोली। किसान संयुक्त मोर्चा के सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं और सुबह हम लोग गन्ना समिति में एकत्रित हुए, वहाँ मीटिंग हुई। उसके बाद सभी साथी आज यहाँ सबने धरना प्रदर्शन किया और अभी ईडी साहब के सामने सब अपनी मांग यही रख रहे हैं कि हर साल किसानों को समस्या से क्यों जूझना पड़ता है। एक तो गन्ने का जो मूल्य है, जो पेमेंट है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए काम करने वाली संस्था मातृ सदन के संत ने एक बार फिर से अनशन शुरू कर दिया है। आज से मातृ सदन के परम अध्यक्ष स्वामी शिवानंद के शिष्य ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अनशन पर बैठ गए हैं। मातृ सदन के परम अध्यक्ष स्वामी शिवानंद महाराज ने कहा कि गंगा स्वच्छता से जुड़े इस बार उनकी सरकार से प्रमुख 4 मांगे हैं, जिनमें उन्होंने गंगा सहायक नदियों और प्रस्तावित सभी परियोजनाओं पर रोक, रायवाला से राय घाटी तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के गंगा एक्ट और गंगा परिषद के गठन किए जाने की मांग प्रमुख रूप से रखी है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी दिया है। स्वामी शिवानंद पूर्व में भी केंद्र सरकार द्वारा उनकी सभी मांगों को मान लिया गया था, लेकिन उत्तराखंड सरकार की लापरवाही के कारण अभी तक उनकी एक भी मांग पर विचार नहीं किया गया है।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 1 मार्च से बजट सत्र के लिए विधानसभा ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सुरक्षा संबंधित बैठक बुलाई। स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव सहित शासन, प्रशासन और पुलिस के कई अफसर शामिल हुए, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिना RT-PCR टेस्ट के कोई भी मंत्री, विधायक, अधिकारी बजट सत्र में नहीं जाएंगे। तो वहीं कोरोना के दोनों टीकों का प्रमाण पत्र जमा करने पर ही बजट सत्र में एंट्री मिल सकेगी। इसी के साथ बजट सत्र में कोरोना से बचाव को लेकर सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। देखिए, जहाँ तक हमारा 1 तारीख से और भराड़ीसैंण में बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है, उसके लेके व्यवस्था की बैठक और सुरक्षा संबंधी बैठक हमने यहाँ पे देहरादून में की है। मुख्य बात यह है कि अब की बार भी हम लोग, जितने भी हमारे लोग, चाहे विधायक गण होंगे, चाहे कर्मचारी अधिकारी गण होंगे या जो भी होंगे, वो RT-PCR टेस्ट करा के ही उनको, जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी, उनको एंट्री मिलेगी। दूसरा ये है कि चाहे माननीय पूर्व विधायक हों, चाहे दर्शक हों, चाहे अन्य ऐसे लोग हों जो अपेक्षित नहीं है सदन में, उनको बैठने के लिए अभी अनुमति नहीं होगी। और अगली खबर लालकुआ से है, जहां क्षेत्र के नए क्षेत्र अधिकारी प्रमोद शाह ने लालकुआ कोतवाली का मुआयना किया। यह मुआयना पहली बार नए CO बनने पर किया गया। इस दौरान CO ने कोतवाली परिसर के बारीकी से निरीक्षण किया और जो काम दुरुस्त नहीं हो पाए उन कामों को भी दुरुस्त करने का विश्वास दिलाया है। इस दौरान पुरानी बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया और सिपाहियों के बैरक को भी देखा गया। साथ ही कोतवाली को साफ सुथरा रखें, इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। लालकुआ का अर्धवार्षिक निरीक्षण था। ये हमारी प्रस्तावित व्यवस्था का हिस्सा होता है कि हम साल के शुरुआत में बीते 6 माह का निरीक्षण करते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपनी चीज़ों का रिव्यू कर सकें और सुधार कर सकें। प्रथम दृष्टया चाहे साफ सफाई की दृष्टि हो, असलाहों का हो, अभिलेखों का रख रखाव हो, इस दृष्टि से कोई बड़ी त्रुटि नहीं पाई गई। जो छोटी बातें हैं उसके लिए प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया। पुरानी बिल्डिंग है सर, उसको बदल करके। हाँ, ये बात अलग है कि थाने में लगभग 75 वर्ष पुरानी एक पुरानी चौकी की बिल्डिंग है। उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बता दें, शहर में आने जाने वाले इमरजेंसी 108 व स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सड़क के दोनों तरफ खड़े अनावश्यक वाहनों के खड़े रहने से भी दिक्कतों का सामना बढ़ रहा है। सड़क चौड़ीकरण न होने से पार्किंग के अभाव से दिक्कत हो रही है। वहीं मई माह में खुलने वाले विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट को देखते हुए सड़क पर रखी अनावश्यक सामग्री शीघ्र हटाने को DM मयूर दीक्षित ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को निर्देश दे दिए हैं। मोदी सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए जाने को लेकर क्षेत्र के तमाम कांग्रेसियों ने एक अनोखा प्रदर्शन करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कुलीन बाबू चौक पर एकत्रित होकर नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर बाइक रखकर और साथ ही सिलेंडर हाथ में लेकर पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर की बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन भी किया। साथ ही कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है। बाजपुर के भारतीय खाद्य निगम में भंडारण का कार्य कर रहे श्रमिकों ने विभाग की ठेका प्रथा लागू करने के विरोध में अनाज मंडी स्थित FCI गोदाम के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों के प्रदर्शन का नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने भी समर्थन किया। बाजपुर के बोरिया रोड स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो में 1995 से श्रमिक भंडारण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन FCI विभाग ने भंडारण के कार्य को ठेका प्रथा के माध्यम से कराए जाने का मन बनाया है, जिसकी सूचना मिलते ही लंबे समय से कार्य कर रहे श्रमिकों में आक्रोश देखने को मिला। श्रमिक अनाज मंडी स्थित FCI गोदाम के बाहर एकत्रित हुए और विभाग द्वारा लागू की जाने वाली ठेको प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय खाद्य निगम में जो बेरिया रोड पर गोदाम में स्थित है, उसमें हम लोग 1995 से डिपो में कार्य लदान उतार का कार्य करते आ रहे हैं। यहाँ CWC में हमारी FCI की मैनेजमेंट ने जब जब भंडारण का कार्य करवाया है, तब और अभी तक हम ही मजदूरों से ही यहाँ लदान और उतार का कार्य करवाया है। मामला ये है कि ये FCI श्रमिक है सारे, और
यहाँ पर बेयर हाउस में 26 तारीख से सुना रैक उतरने वाली है गदरपुर की चावल की, और ये इनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये लोग पहले से ये कार्य करते आ रहे हैं। सुनने में आ रहा बीच में जो है मैनेजमेंट ने, जो एफसीआई मैनेजमेंट है, उन्होंने ठेकेदारी प्रथा चालू कर दिया इसके बीच में। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रुद्रपुर से है, जहां ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक विकास विश्वास मूल रूप से गाबिया पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप वार्ड नंबर 7 शिवनगर में किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम करता था। युवक विकास विश्वास ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। विकास ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बीते दिनों उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार कुमाऊं दौरे पर थे, जिसको लेकर काशीपुर में भी डीजीपी अशोक कुमार की जनसंवाद प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने सीपीओ की बाइक चेकिंग पर सवाल उठाए और डीजीपी अशोक कुमार ने बाइक चेकिंग को लेकर शहर के अंदर कुछ दिनों के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद बीते 10 दिनों में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ इतना तेजी से बढ़ा कि 10 दिनों के अंदर बिना हेलमेट 6 वाहन चालकों की दर्दनाक मौत हो गई। इसको देखकर आईटीआई थाना इंचार्ज विद्यादत्त जोशी ने एक अनोखी पहल का शुभारंभ किया। जो लोग सड़क पर टूटे हेलमेट या बिना हेलमेट नजर आए, उन्हें रोककर उनसे हेलमेट मंगवाकर यातायात नियमों के पालन करने की हिदायत दी गई। एक्सीडेंट हो रहे हैं बिना हेलमेट के। जो एक्सीडेंट अभी 10 दिनों में जो घटनाएं हुई है उसमें श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय, एएसपी महोदय जो काशीपुर हैं, उनका निर्देशन में एक अभियान चलाया गया था कि जो हेलमेट जिन पे नहीं है उनको चेक किया जाए, जिन पे टूटे हुए हेलमेट है। जो पुलिस को देख के कुछ लोग क्या कर रहे थे कि पुलिस को देख के जैसे देखा कि पुलिस की चेकिंग है तो अपना टूटा हुआ हेलमेट लगा के आगे निकलने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हम आपका चालान नहीं करेंगे। तो उसमें जिन लोगों पे हेलमेट नहीं थे, जिनके टूटे हुए थे, उन्होंने नए हेलमेट खरीद के लाए। उस बात पे उनको फिर छोड़ा गया, उनके चालान फिर नहीं किए गए। मैं सर गदरपुर से आ रहा था अभी, और यहाँ पे आईटीआई चौकी पे मुझे रोक लिया गया, मेरे पेपर चेक किए गए और बहुत ही अच्छा काम इस तरह उत्तराखंड पुलिस कर रही है। आईटीआई चौकी वाले जिनके पास हेलमेट टूटा है, डैमेज है, मेरा हेलमेट सही था, मेरे को कुछ नहीं कहा गया और अपने अच्छा कर रहे हैं सर जो भी कुछ हो रहा है।
हरिद्वार में शुरू होने जा रहे आस्था के पर्व महाकुंभ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। मेले के दौरान गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मेला प्रशासन द्वारा घाटों पर आस्था कलश रखने की योजना बनाई गई है। हर की पैड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर नमामि गंगे योजना के तहत 256 बड़े आस्था कलश रखे जाएंगे। मेला अधिकारी दीपक रावत ने इन आस्था कलश का निरीक्षण कर बताया कि मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और अक्सर देखा गया है कि श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद अपने पुराने कपड़े गंगा जी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गंगा प्रदूषित होती है। ऐसे में ये आस्था कलश हर की पैड़ी सहित सभी गंगा घाटों पर रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन आस्था कलश में नीचे की तरफ से छेद भी किए गए हैं, जिससे कपड़े कलश में रह जाएंगे और अतिरिक्त पानी नीचे की तरफ निकल जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से गंगा को प्रदूषित होने से रोका जा सकेगा। देखते होंगे कि हरिद्वार में आपने अक्सर देखा होगा घाटों के किनारे श्रद्धालुगण आते हैं और कई बार अपने पुराने जो वस्त्र हैं वो घाट में त्याग देते हैं या गंगा जी में ही त्याग देते हैं। इस कलश के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं कि गंगा जी में वस्त्रों को इस तरह से न त्यागें, जो भी उनके कपड़े हैं वो इस कलश में रखें और इस कलश के नीचे कुछ छोटे छोटे छेद हैं जिसमें से कि अगर पानी है तो वो बाहर निकल जाएगा और फिर इसमें जो हमें कपड़े मिलेंगे इसके हम बहुत से अलग तरह के इसके यूजेस हो सकते हैं, जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इसके कुछ और आइटम्स बना सकते हैं, कारपेट्स बना सकते हैं। गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए काम करने वाली संस्था मातृ सदन ने एक बार फिर से अनशन की घोषणा कर दी है। मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद के शिष्य ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अनशन पर बैठेंगे। प्रेस वार्ता कर मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने ये घोषणा की। गंगा स्वच्छता से जुड़े इस बार उनकी सरकार से प्रमुख 4 मांगे हैं, जिनमें गंगा और उनकी सहायक नदियों और प्रस्तावित सभी परियोजनाओं पर रोक, रायवाला से राय घाटी तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के गंगा एक्ट की गठन और गंगा परिषद बनाए जाने की मांग प्रमुख है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख दिया है। ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने पूर्व में भी 194 दिन अनशन किया था और सरकार से मांगी पूरी करने के आश्वासन के बाद ही अपना अनशन तोड़ा था। साधु को काम करना इन लोगों के लिए कुछ नहीं। कल से अनशन शुरू हो जा रहा है सवेरे से। 4 मांगों में यही है कि गंगा और उसके गंगा में के जो हैं भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा और उसके सहायक नदियों पर निर्माणाधीन और प्रस्तावित समस्त बांध को तत्काल बंद करे। गंगा के लिए खनन की यहाँ तक बात है तो रायवाला से राय घाटी तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध हो। 5 किलोमीटर तक स्टोन केसर को हटाया जाए। अनशन नहीं कर रहे हैं इस बार, आप शुरू में आत्मोधान कर रहा है, इसलिए जो सानंद जी लेते थे वही आत्मोधान लेगा। हम जब अनशन करेंगे तो हम अपना हमारी कठोरता है शुरू होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया।